तो तमाम आलिम याद रखें, एक छोटी सी आपको गुजारिश करता हूँ, नसीहत तो आलमा को नहीं की जा सकती, ये तमाम अंबिया के वारिस हैं माशाल्लाह। गुजारिश ये है कि जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो उन्होंने अरबी ज़ुबान में दीन अता फरमाया। कौन सी ज़ुबान में? अब जब 300-400 साल चलते रहे हम लोग, तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो मुसलमानों के खलीफा थे, उनके बाद एक ऐसा वक्त आया कि जिन हुकूमतों के पास इस्लाम पहुंचा तो उनको ऐसा लगने लगा कि अरबी का तर्जुमा किसी और ज़ुबान में भी करें ताकि और लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से फ़ायदा उठाएं। ये बड़े मियाँ को बोलो बैठ जाएं, इनको बोलो बैठ जाइए। तो उन्होंने क्या किया हमारे बुज़ुर्गों ने कि उस वक्त जब इस्लाम आगे पहुंचा तो उनको लगा कि अरबी को आसान ज़ुबान कौन सी होगी समझाने की, तो उन्होंने सारा दीन उठा के फ़ारसी ज़ुबान में तब्दील कर दिया। अब मदरसों में जाओ, गुलिस्तां, बोस्तां, हमदे बारी, आमदनामा पढ़ते हैं ना किताबें आप लोग। हमारे जो अकाबरीन थे, जो ताबीन थे, तबे ताबीन थे, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि अरबी मतन अव्वल रहे और दूसरी ज़ुबान उसको बनाए जो आम लोग जिसको, अब उस वक्त दूसरी ज़ुबान कौन सी थी? फ़ारसी थी। तो अब दूसरी ज़ुबान फ़ारसी है क्या? नहीं है। हम फिर भी लगे हुए हैं। अब दूसरी ज़ुबान हिंदी है, अब दूसरी ज़ुबान अंग्रेज़ी है, अब दूसरी ज़ुबान मराठी है। हमारे लिए दो ही ज़ुबानें काबिल एहतराम है। कौन सी? एक जो कुरान की ज़ुबान है और दूसरी जो हमारे माँ बाप की ज़ुबान है, हमारी इस मिट्टी की ज़ुबान है। जो अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी हमारे पे ज़्यादा अच्छी है। मराठी में गुफ्तगू करना, मराठी में दीन को बयान करना, इस ज़ुबान में मुतराजिम ला के लेके आना, उसका फ़ायदा क्या होगा कि जिन लोगों को दीन से कुछ गलत फहमी है तो वो आसानी के साथ दूर हो जाएगी। मैं तो कहा करता हूँ, आप लोगों को भी देखता हूँ हाव हाव करते हैं सारा दिन। तो ये उर्दू कोई हमारे मामू की ज़ुबान तो नहीं, हाँ? उर्दू की मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मुकामी उलमा है वो इस बात को समझ लीजिए कि जो गुलाबी उर्दू आप बोल रहे हैं ना, काबिल एहतराम, वाजिब सद एहतराम, क्या समझे? हुजूर पुरनूर, क्या समझे? तो आधी तो मुसलमानों के ऊपर से निकल रही है। क्रिकेट में बाउंस होती ना बॉल, आधी तो ऊपर से निकल रही है और आधी नीचे से निकल रही है। समझ नहीं आ रही बात। अल्लाह के नबी सल्लम चाहते हैं कि आसान ज़ुबान में दीन को बयान किया जाए। आसान ज़ुबान वही है जो आपकी माँ ने आपको अपनी गोद में बिठा के जिसमें लोरियाँ सुनाई हैं। आसान ज़ुबान वही है जिसको अब्बा ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। तो जुमे में भी जब तकरीर करें, ठेठ उर्दू में नहीं करें, जो मुकामी ज़ुबान बोली जा रही है उसमें बयान करें। इसको पल्ले बांध लीजिए, ये ज़रूरी अमल है। ये कोई जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ ये मामूली नहीं है, क्योंकि हम जिस तरीके से हम चल रहे हैं उसमें पहली खराबी ये है कि जो गैर मुस्लिम भाई बहन हमको सुनते हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि मौलवी क्या कह रहा है। एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम, मीम है रे मीम महरम बोलते हैं करीबी को, अब उस पर नुक्ता लगा दिया तो मुजरिम हो गया। एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया, हम वफा लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे। इसको समझे, ये बहुत ज़रूरी बात है। जो मुकामी उलमाए अपनी मादरी ज़ुबान में इस्लाम को बताएं, और वो मैं ठीक है पता नहीं उनके पास कौन सा मसला है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से दूर रहो,
तो उनको ये बता दो कि आने वाले 2 साल में सारी चीज़ें सिर्फ एआई के ऊपर होंगी। आप अगर अपने बच्चों को शान सहाबा बताना चाहते हैं, आप अगर अपने बच्चों को अकीदा ख़त्म नबूवत समझाना चाहते हैं, तो रात को जब आपका बच्चा अपने कमरे में जाके गूगल पे लिखेगा कि अबू बकर सिद्दीक कौन थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर आपने सही मालूमात नहीं अपडेट की है तो फिर वो दुश्मन की मालूमात पढ़ेगा और फिर उसका नज़रिया तब्दील हो जाएगा। आप उसको समझाते रहेंगे, वो आपकी बात समझेगा नहीं। मस्जिद छोटी हो बड़ी हो, मदरसा बड़ा हो छोटा हो, हर एक बंदे का यूट्यूब पर फेसबुक पर अपनी दीनी एक्टिविटीज को डालना अब जरूरी है, क्योंकि अब लड़ाई मैदान की नहीं है, अब लड़ाई डाटा की है। अब इंटरनेट के ऊपर चल रही है बातचीत। हम बोले कि जी हमको तो कुछ चढ़ाना नहीं है, भाई मत चढ़ाओ। तुम्हारे बच्चे फिर कादियानियत पढ़ते रहें, शकीलियत पढ़ते रहें, तो फिर उनमें उन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना। इस्लाम को हर महाज पे ये मसलक क्या होते हैं पता आपको? ये जो मसलक हैं देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये क्या है पता? कभी सोचा क्या है? कोई मसलक गलत नहीं है। जिस तरह हमारा जिस्म है, हम चाहते हैं कि आंखों की रोशनी ठीक रहे, हम चाहते हैं कि कान सही तरह सुने, आंखों के लिए आंखों के डॉक्टर के पास, कानों के लिए कानों के डॉक्टर के पास, जुबान के लिए जुबान के डॉक्टर के पास, पेट खराब हो जाए तो मेडिसिन के डॉक्टर के पास, हड्डी टूट जाए तो ऑर्थो के डॉक्टर के पास। ये मसलक जब बने, ये अल्लाह की तरफ से इसलिए हैं, अल्लाह चाहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की तमाम सुन्नतें जिंदा रहें। नहीं समझे? अल्लाह चाहते हैं कि दीन के तमाम शोबे जिंदा रहें, सलामत रहें। इसीलिए किसी को नमाज का काम पकड़ा दिया, किसी को तबलीग का काम पकड़ा दिया, किसी को इशात का काम पकड़ा दिया, किसी को रफ़-ए-दैन का काम पकड़ा दिया। नहीं समझे? अल्लाह चाहते हैं कि रसूलुल्लाह की हर अदा कायम रहे। अब जिसके जिम्मे जो अदा आई है वो अपनी उस अदा के ऊपर तवज्जो दे, दूसरे के ऊपर तनकीद ना करे। वो समझे बात को? नहीं। और जो जिस मसलक में है उसको ये कसम खा ले कि अपने मसलक को छोड़ना नहीं। क्यों? अब पूछिए क्यों? ये मौलवी समझ सकते हैं इस बात को। ये मसलक इस्लाम की सीढ़ियां हैं, चढ़ते रहेंगे इस्लाम के करीब होते चले जाएंगे। लेकिन ये सीढ़ियां हमारे बुजुर्गों ने बनाई, कहीं इमाम अबू हनीफा ने बनाई, अहमद बिन हम्बल ने बनाई, इमाम इब्न तैमिया ने बनाई। ठीक है, ये उन्होंने बनाई थी कि सीढ़ियाँ चढ़ते रहो, अल्लाह और उसके रसूल के करीब हो जाओ। लेकिन अब ये चढ़ने वाली सीढ़ियाँ नहीं हैं, ये उतरने वाली बन गई हैं। आप जिस मसलक में वहीं खड़े रहो। अगर एक भी सीढ़ी नीचे उतरोगे तो डिस्कशन ज़्यादा करने लगोगे, फिर बहस करोगे, फिर उससे नीचे वाली सीढ़ी पे उतरोगे तो और जज्बा खुल जाएगा कि नौज़ुबिल्लाह सहाबा पे बहस करें, उस पर बहस करोगे और जज्बा खुल जाएगा, नीचे आ जाओगे, करते करते इस्लाम से बाहर। पहले ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने की थी, अब ये सीढ़ियाँ नीचे उतरने की हैं। तो इसलिए नीचे उतरने की कोशिश नहीं करो। जो जहाँ पर है कोई कोशिश नहीं करनी कि फला मसलक वाला हमारे मसलक में आ जाए, हम उसमें। नहीं नहीं, जो जहां खड़ा है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नुमाइंदा है। कायनात में 5 ही तो बुनियादी चीजें ना हमारे पास, एक अल्लाह है, एक रसूल है, एक काबा है, एक किताब है, एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रोजा है। ठीक है? नहीं तो जब बुनियादी चीजें दुरुस्त हैं तो अपने अकीदे पर रहते हुए इस्लाम की खिदमत कीजिए, मुल्क की खिदमत कीजिए, हिंदू सिखों से भाईचारे को कायम कीजिए, रसूलुल्लाह की उन सुन्नतों को लाइए जिनकी ज़रूरत है। अब ये नबी की सुन्नतें हैं। सुन्नत सिर्फ नमाज में ही नहीं है कि फजर की सुन्नत जमात छोड़ दो और नियत बांध लो। सुन्नतें ज़िंदगी में भी हैं। हंस के देखना सुन्नत है, दूसरे की बेटी की तरफ निगाह पड़े आंखें झुका लेना सुन्नत है, ताकत होने के बावजूद माफ कर देना सुन्नत है, रास्ते से पत्थर हटा देना सुन्नत है, किसी गरीब की छुप के मदद करना सुन्नत है, अपने भाई के गुनाह को अपने दिल में छुपा लेना सुन्नत है, अपने पड़ोसी की रात को छुप के मदद करना सुन्नत है, अपने वालिदैन के पैर दबाना, उनसे मोहब्बत का इजहार करना, यह मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अपनी माओं के सामने खामोश रहना, उनकी डांट सुनना, यह नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है।
वो सुन्नत सिर्फ यही थोड़ी है कि मस्जिद में अदा होगी। सुन्नत सिर्फ दाढ़ी और मूछें मुंडवाना ही थोड़ी है कि दाढ़ी रखे और मूछें मुंडवाए। इसके अलावा भी तो सुन्नतें हैं। ये तो वो सुन्नतें हैं जो अल्लाह के नबी चाहते हैं कि जिनको देख के लोगों को रग़बत आए, लेकिन उन सुन्नतों को भी अपनाना है जिससे आपके दिल को सुकून पहुँचने वाला हो। तो आलमा को कहता हूँ, जितने आलिम हैं, तब्दीली लानी है आपको इन लोगों के दरमियान इंशाअल्लाह ताला। आपकी बात असर रखती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुफ्तगू में असर आए तो उसके लिए पहले तकरीर से पहले सदका देना, 2 नफिल नमाज पढ़ना, अल्लाह से मांगना कि हम जो बात करते हैं ये अल्लाह के हुक्म से लोगों के दिलों में उतर जाए। जब तक उधर कनेक्शन नहीं जुड़ा होगा, इधर जुड़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं।